खातेगांव शासन की योजना का सहारा मिला तो क्रियांश कुपोषण के साथ ही लैक्टोज इंटॉलरेंस की बीमारी से भी मुक्त हो गया। क्रियांश के माता पिता अब खुश है और मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस जन कल्याणकारी कार्य के लिए दुआएं दे रहे हैं। देवास शहर के निवासी दीप्ति पति संजय मेहता अपने 2 माह के पुत्र क्रियांश को लेकर काफी परेशान थी। क्रियांश को लैक्टोज इंटॉलरेंस नामक बीमारी थी, जिसके चलते उसे ना तो माँ का दूध पच पाता था, ना कोई अन्य दूध। उन्होंने कई जगह बच्चे का इलाज कराया, लेकिन क्रियांश को कहीं भी फायदा नहीं मिल पा रहा था। परेशान होकर डिप्टी ने अपनी खातेगांव में रहने वाली देवरानी को क्रियांश की परेशानी बताई, तो देवरानी ने कहा कि आप क्रियांश को लेकर खातेगांव पोषण पुनर्वास केंद्र में आए, यहाँ उसका बेहतर इलाज होगा। देवरानी की बात को मानकर डिप्टी क्रियांश को लेकर खातेगांव पहुंची, जहाँ क्रियांश को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया। पोषण पुनर्वास केंद्र में बीएमओ डॉक्टर अरविंद परमार द्वारा बच्चे का उपचार कर उसको ट्रीटमेंट दिया गया एवं पोषण प्रशिक्षक पल्लवी शुक्ला द्वारा आहार योजना बनाकर बच्चे को 21 दिन तक देखभाल में रखा गया। जिस समय बच्चे को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती किया गया था, उस समय उसका वजन 2 किलो 850 ग्राम था, लेकिन एनआरजी के स्टाफ द्वारा उचित देखभाल से बच्चा 21 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर उसका वजन 4 किलो 40 ग्राम हो गया। क्रियांश के माता पिता मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खातेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर अरविंद परमार व पोषक प्रशिक्षक पल्लवी शुक्ला को दुआएं दे रहे हैं। पुनर्वास केंद्र में जब बच्चों को भर्ती किया जाता है तब उनकी क्या स्थिति रहती है, और जब आप उनको छुट्टी करती है जब उनको कितना क्या फायदा पहुंचता है? नमस्कार, मैं पल्लवी शुक्ला, एफडी एनआरसी खातेगांव। जब यहाँ पे बच्चे को लाया जाता है तो कुपोषित होने के साथ साथ वो कॉम्प्लिकेशंस में भी होना चाहिए, तब बच्चे को एनआरसी में भर्ती किया जाता है। तो हमारे यहाँ अभी हाल ही में बच्चा एक देवास से भर्ती हुआ था, क्रियांश नाम का, क्रियांश मेहता। तो उसे लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या थी। उसमें जब बच्चा माँ का दूध पचा पाता है, ना ही वो कोई सा भी फॉर्मूला मिल्क या गाय का दूध वगैरह कुछ भी पचा नहीं पा रहा था। तो बच्चे के माता पिता वैसे सक्षम परिवार से हैं और उन्होंने इंदौर, देवास सभी दूर अपना बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन सभी तरीके से वो हार चुके थे। तो उन्हें किसी परिचित ने बताया कि आप एनआरसी खातेगांव में एक बार आकर देखिए। तो बच्चे को 10 जनवरी को एनआरसी खातेगांव में लाया गया। तो यहाँ पर डॉक्टर अरविंद परमार जो हमारे बीएमओ सर हैं, उन्होंने बच्चे का ट्रीटमेंट किया, साथ में जो भी बच्चे को डाइट देनी है वो दी। तो उसे लैक्टोज फ्री डाइट दी गई और उसके बाद धीरे धीरे उसका डाइट चेंज करके और उसे धीरे धीरे काऊ मिल्क पर लाने की कोशिश की गई, तो जिसमें हम सफल रहे। और जब बच्चा भर्ती हुआ था तब उसका वजन 2 किलो 850 ग्राम था, और जब वो 21 दिन हमने उसे रखा और जब उसकी छुट्टी हुई तो बच्चा 4 किलो 40 ग्राम का था। और अब वो बहुत स्वस्थ है, ना उसे दस्त है ना सर्दी है। माता पिता भी बहुत खुश हैं उससे कि उनका बच्चा, जिसके लिए वो बहुत परेशान हो रहे थे, अब वो स्वस्थ है। और जब बच्चा यहाँ पर भर्ती होता है तो माँ को क्षतिपूर्ति के रूप में 120 रुपये रोज दिए जाते हैं। बच्चे की कॉम्प्लिकेशन रिमूव होने पर बच्चे की छुट्टी की जाती है। तो इससे बच्चा जल्दी स्वस्थ होता है। और हम सभी आम जनता से निवेदन है कि अपने कुपोषित बच्चे एनआरसी में भर्ती करें, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो सके, क्योंकि यह उम्र ऐसी होती है जिस समय अगर बच्चे के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए तो बच्चा आगे जाकर स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। नाम क्या है? दीप्ति मेहता। आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरे बेटे को मतलब तबीयत खराब हो गई थी मेरे बेटे की, तो हमने सब जगह दिखा दिया, देवास भी दिखा दिया, इंदौर भी दिखा दिया, कहीं से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हमने, मेरी जो देरानी है उन्होंने कहा कि एक बार आप एनआरसी में आकर बता दो, तो हमने बोला सब जगह बता दिया है तो एक बार एनआरसी में भी बता देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ दिखाने आए थे। तो क्या समस्या हो रही थी? इसको मतलब है ना, ना माँ का दूध पच रहा था और ना ही दूसरा दूध पच रहा था, और इसको ना उससे दस्त लग जाते थे। ऊपर का भी दूध पिलाने? हाँ, ऊपर के दूध पिलाने से और मतलब जो माँ का दूध पिलाने से दस्त लग जाते थे। फिर यहाँ आने पे क्या फायदा हुआ? यहाँ आने पे जब बताया तो उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया था, और यहाँ पर मतलब उन्होंने कहा था कि आपको 14 दिन रहना पड़ेगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो 21 दिन रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर बच्चा ठीक हो जाता है तो हम रहने को तैयार हैं। तो यहाँ रुके तो उन्होंने मतलब ट्रीटमेंट करा तो उससे उसको फर्क पड़ गया। मेरी जो देरानी है उन्होंने सलाह दी थी मुझे, उन्होंने कहा था एक बार आप एनआरसी में एडमिट करके देखो, वहाँ से फर्क पड़ जाता है बच्चों को तो इसको भी पड़ जाएगा। आपका ट्रीटमेंट बीएमओ सर ने किया था।
यहाँ से कितना वजन था वो यहाँ आया? यहाँ पर जब आया था इसका 2 किलो 850 ग्राम वजन था। होने पर कितना वजन? इसका 4 किलो वजन है अब। जो इसकी समस्या थी वो हाँ, इसकी समस्या तो बिल्कुल खत्म हो गई अब। यहाँ से पैसे मिलेंगे आपको? हाँ, यहाँ पर बताया गया था कि अगर आप जितने दिन रहोगे तो एक दिन के हिसाब से आपको 120 रुपए मिलेंगे। आप अपने बच्चे की अच्छी स्वास्थ्य के लिए किसको धन्यवाद? मुख्यमंत्री जी को देना चाहेंगे, बीएमओ सर को देना चाहेंगे और जो यहाँ का स्टाफ है उनको देना चाहेंगे कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके मेरे बच्चे को ठीक करा है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दीप्ति मेहता, कहाँ से आए हैं आप? देवास से। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ पर? मेरा बेटा बीमार था, उसको दिखाने के लिए हम यहाँ आए थे। वो बहुत ज़्यादा बीमार था तो उसको देवास इंदौर सब जगह हमने बता लिया था। फिर मेरी देवरानी ने बोला कि आप भाभी एक बार यहाँ आकर बता लो, तो हमने ना सब जगह बता लिया है तो यहाँ पर भी एक बार आकर बता लेते हैं, तो हमने यहाँ आकर बताया था। अच्छा, क्या तकलीफ थी बच्चे को? इसको मतलब माँ का दूध भी नहीं पच रहा था और ऊपर का दूध भी नहीं पच रहा था। ये जैसे ही पीता था वैसे दस्त करने लग गया था। यहाँ पर डॉक्टरों ने चेक किया? हाँ, यहाँ पे बीएमओ सर उन्होंने चेक करा, उन्होंने ही मतलब चेक करा था। यहाँ पर जो दीदी वगैरह है उन्होंने इसका ध्यान रखा था और जो देना है दूध वगैरह सब उन्होंने डाइट बना के दी थी, उससे ये ठीक है। यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको? यहाँ पे मेरे को 21 दिन हो गए। जब आए थे तब कितना वजन था? जब हम आए थे जब इसका वजन था 2 किलो 850 ग्राम और छुट्टी हो रही है तब कितना वजन है? 4 किलो वजन है। अच्छा, यहाँ पर कैसी सुविधाएं मिली आपको? यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा मिली। बीएमओ सर भी बार बार आकर इसको बच्चों को देखते थे, चेक करते थे। और यहाँ पर जो दीदी है, पल्लवी दीदी है, और जो उनका स्टाफ है ये बहुत अच्छा है, समय समय पर डाइट बना कर देते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, जिसके कारण मेरा बच्चा आज ठीक हो चुका है। अच्छा, घर पर जाकर इसे क्या देना है ये बताया है? घर पर जाकर इसे दूध देने का ही बोला है अभी, कि बस इसको दूध ही देना है, क्योंकि 6 महीने तक इसको कुछ नहीं दे सकते हैं। अच्छा, इसको अब यहाँ से आपको कुछ पैसे मिलेंगे ये बताया गया है? हाँ, यहाँ से पैसे मिलेंगे ये बताया गया है कि एक दिन के 120 रुपये मिलेंगे। धन्यवाद। खातेगांव तहसील से अनिल उपाध्याय की ये रिपोर्ट।